हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, विच इज़ अर्चना सिंह टॉक्स। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। अभी मैं फ़िलहाल में ही वृंदावन विजिट की थी। जो मेरी ट्रिप थी वो चंडीगढ़ से वृंदावन की थी। तो ये सारा अनुभव मैं कैसे गई, मतलब मेरे को रास्ते में क्या क्या अनुभव हुआ, मैं सारा कुछ मैं वहाँ पे जाके कहाँ पे रही, मैं कहाँ कहाँ घूमी और ये सारी चीज़ में मेरे को कितना कॉस्ट आया, वो सारा कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो ट्रिप स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है चंडीगढ़ से। और चंडीगढ़ से मैंने जो ट्रेन लिया था 7:45 पे न्यू दिल्ली जनशताब्दी। और वो मेरे जनशताब्दी जो कि मेरे को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ दी थी 11:45 में उसका टाइमिंग है। बट कभी कभार वो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। फिर मैं 11:45 में मैं पहुंच गई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अगर मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट मथुरा के लिए ट्रेन ले रही थी सेम टाइम में, तो मेरे को कोई ट्रेन मिल नहीं रही थी वहाँ से, क्योंकि जो ट्रेन न्यू दिल्ली से मथुरा के लिए वो शाम के 6:30-7 बजे से शुरू होती है। और मेरे को सेम डे वृंदावन पहुंचना था और अपनी टाइम को भी सेव करना था। तो उस टाइम में मैंने जो ट्रेन सर्च किया तो वो ट्रेन मेरे को मिल रही थी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के ऑटो ली, जो कि मेरे को 150 रुपये में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन छोड़ दी थी। और वहाँ पे मैं पहुँच गई थी 12:15 बजे के करीब। और जो मेरा ट्रेन वो था 12:45 में, जो कि जनशताब्दी कोटा ट्रेन था। तो मैं वहाँ पे आके जनशताब्दी ट्रेन वहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि वहीं से वो चलती है। तो मैं वहाँ पे जाके ट्रेन में जाके बैठ गई। और उसके बाद मैं 2:25 का उसका टाइमिंग है, बट समटाइम्स वो भी कभी कभी लेट हो जाती है, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो गई थी, क्योंकि वहाँ से सेम टाइम में दूसरी ट्रेन गुजरती है। तो वो पासिंग देने के लिए 1-1.5 घंटे किसी ऐसे बीच जगह पे रुक गई थी, तो मेरे को लेट हो गया। तो मैं 3:30 बजे के करीब मैं मथुरा जंक्शन में पहुँच गई थी। तो वहाँ से मथुरा जंक्शन से पहुँचने के बाद मैं बाहर निकली और मैंने फिर से ऑटो लिया। ऐसे आप ऑटो वाले आपको बहुत मतलब ऐसे बोलेंगे कि आप रिजर्व करके चलो, आगे ऑटो नहीं जाती है लाइक डैट। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, आपको पर पर्सन वाला ऑटो मिल जाएगी, जो कि 30 से 40 रुपये में आप आराम से वृंदावन आपको छोड़ देगी। तो उसमें आपको मथुरा से वृंदावन आने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम चाहिए सिर्फ आधा घंटा में आप बड़े आराम से मथुरा से वृंदावन आ सकते हैं। उसके बाद आप पहुँच गए यहाँ पे। तो जो मेन कोर्स है वो ये है कि हमें यहाँ पे रुकना कहाँ है। तो मथुरा में वृंदावन आने के बाद आप मल्टी पार्किंग, जो कि छठी कारा रोड पे है, वहाँ पे श्री यशोदानंदन धाम है। क्योंकि मैं भी वहीं पे रुकी थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे मेरे को बड़े आराम से मतलब नीट एंड क्लीन वहाँ पे रूम भी मिल गया था। मंदिर के आश्रम के अंदर ही मंदिर भी है। तो मैंने ये, क्योंकि मैं पहले जब वहाँ से निकल रही थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं कहीं भी ऐसे गेस्ट हाउस में जाके नहीं रुकूंगी, मेरे को ऐसे जगह पे रुकना है जहाँ पे गेस्ट हाउस के साथ मंदिर भी है, ताकि बंदा अपना सुबह उठे अपना जैसे शाम की आरती भी अटेंड कर सके या मॉर्निंग में ऐसे भगवान का दर्शन कर सके, क्योंकि थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल वाइब्स आते हैं। तो मैं इसी तरह से सोच के निकली थी। और मेरे को मल्टी पार्किंग के पास श्री यशोदानंदन धाम सेम चीज़ वो मिल गया था, तो मैं यहीं पे रुक गई थी। तो उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद आधा 1 घंटा अपना रिफ्रेशमेंट करके, जैसे थोड़ा सा रेस्ट करके आप आगे की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। जैसा मैं की हूँ वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद में 4:30-5 बजे के करीब मैं निकल गई थी बांके बिहारी के तरफ। बांके बिहारी मंदिर में मैं दर्शन की। उसके बिल्कुल पास में निधि वन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो आप वहाँ जाके निधि वन के दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी और निधि वन के दर्शन करने के बाद आप वापस से जब आएंगे तो इस्कॉन टेम्पल देख सकते हैं, और रास्ते में ही है। उसे बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल से थोड़ा सा आगे अगर आप आएंगे तो प्रेम मंदिर है। रात के टाइम प्रेम मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। आप सभी को पता है यहाँ पे जो प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है। तो मैंने सेम डे में बांके बिहारी निधि वन और उसके बाद इस्कॉन टेम्पल घूमने के बाद मैं आ गई थी
प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में आराम से दर्शन की। बड़ा अच्छा लगा। मीन्स वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मतलब रियल मिलता है। जैसे अगर आप कभी भागवत कथा वगैरह सुने हैं तो जो जो चीज़ आपने कृष्ण जी के बारे में सुने हैं कि उन्होंने बाल लीला में क्या क्या किया है, रास रचाया है, कालिया नाग को मतलब बांधा है, लाइक डैट, ये सारी चीज़ वहाँ पे ना स्टैचू के थ्रू दिखाया हुआ है। मीन्स झांकी बनी हुई है, तो वो सारा चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आप सच में धर्म से रिलेटेड है तो आपको हर वो वाइब्स मिलेगी जैसा जैसा आपने सुना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में कृष्ण जी यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे करके मैंने एक दिन में सारा अपना जो चंडीगढ़ से वृंदावन का ट्रिप था जो मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद रात हो गई थी, मतलब 9 साढ़े 9 के टाइम हो गया था। उसके बाद डिनर के लिए मैं देख रही थी, तो डिनर में आपके पास 2 फैसिलिटी है कि आप जहाँ पे रुके थे आप वहाँ पे भी मतलब मतलब मैं जहाँ पे रुकी थी वहाँ पे मेरे को मिल गया था, बट उसके लिए मेरे को पहले बताना होता है कि मेरे को यहाँ पे रात की डिनर लेनी है। नहीं तो आप बाहर आराम से 100 से 150 में खाना ले सकते हैं, जो कि मतलब चलो क्योंकि यहाँ थोड़ा सा धार्मिक है, आपको लहसुन प्याज वगैरह नहीं मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ का पानी भी थोड़ा सा खड़ा है, तो आपका मतलब वो टेस्ट नहीं आ पाती। बट हाँ, एक दिन के लिए डिनर वगैरह करने के बाद आराम से अपने रूम में वापस आ गई थी और बड़े आराम से रात यहाँ पे निकाला। बहुत अच्छा लगा सारा दिन वृंदावन का मतलब वृंदावन घूम के। और उसके बाद सुबह हुई, सुबह उठ के 6 बजे आराम से उठ के अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह होके मैं यही नीचे मंदिर में चली गई थी। वहाँ पे सुबह सुबह आरती हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास जो मेरा ट्रेन था वो फिर वापस वही 1 बजे के करीब था। तो मैं मॉर्निंग में उठ के मेरे को यहीं पे किसी ने बताया कि यहाँ पे पास जी में यमुना जी है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे बोटिंग होती है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं वापस मतलब सेम डे में मैं यमुना जी के लिए निकल गई थी। वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा सच में। जो आप चंडीगढ़ में सुखना लेक का व्यू देखते हैं ना बोटिंग वाली, उससे भी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। इतने सारे लोग थे, तो आप आराम से बोटिंग करके वापस में रूम को आ गई थी। चेकआउट का टाइम भी वही 12:30 बजे के करीब है मैक्सिमम। और जगह पे आप जाएंगे तो आपको चेकआउट के लिए 10 बजे 11 बजे बोलने लग जाते हैं, बट यहाँ आराम से मैं 12 बजे के लिए उन्होंने बोला था कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चेकआउट कर ली और अपना सामान जो भी था लगेज लेके मैं वापस मतलब आश्रम के जस्ट बाहर मेरे को ऑटो मिल गई थी और मैं वापस से मथुरा चली गई थी। क्योंकि वृंदावन में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ तक डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं आती। तो आप जब भी ट्रेन से आते हैं तो आपको मथुरा में ही उतरना पड़ेगा और ट्रेन लेने के लिए फिर आपको मथुरा जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो मेरा वृंदावन का ट्रिप था बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था। मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी कि एक दिन में मैं वापस घूम के वापस जा सकती हूँ। और जैसे हम कोई भी ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो माइंड में सबसे पहले यही आता है कि पहले तो कितना मेरे को प्राइस लगेगा, उसके बाद हम सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। घूमने के लिए तो चलो ऑलमोस्ट हमें पता ही होता है कि ये सारी चीज़ें जो हमें घूमना है। तो ऐसे करके आप अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब इंफॉर्मेशन होती है और चीज़ों को हम प्लानिंग करके चलते हैं तो चीज़ें हमारे लिए और भी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे को मैक्सिमम 1,500 से 2,000 का खर्चा आया था, जिसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपेंस भी इंक्लूड था। तो बहुत अच्छा मतलब ट्रिप था। आप सभी अगर वृंदावन आना चाहते हैं तो इस तरह से बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हैं। फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो जो ट्रेन वगैरह वो आप प्री बुकिंग करवा लीजिए, जो मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि मैंने खुद भी प्री बुकिंग कराई थी। क्योंकि जब ट्रेन में हमारा टिकट होता है तो जो ट्रिप है वो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। आप जो जैसे मैंने निजामुद्दीन से बताया था आप वहाँ से भी अपना प्री बुकिंग करवा लीजिए तो बहुत आसान हो जाता है। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया श्री यशोधानंदन धाम, तो वो भी बहुत अच्छा है। एक बार जब आप आएंगे तो आपको रियल में पता लगेगा कि हाँ अच्छा है। तो आपका कॉस्ट का पता लग गया, आने का पता लग गया, आप रहेंगे कहाँ वो भी पता लग गया, घूमने का। और जब आप मतलब ये जो आप इस तरह से अगर आप ट्रिप अपना डिज़ाइन करेंगे तो आपको बहुत मतलब आसान हो जाएगा। तो आशा करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।